हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम नया लेक्चर कर रहे हैं दैट्स बेस्ड ऑन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेक्चर नंबर 3 फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फर्स्ट लेक्चर में हमने ओवरी का डिटेल स्ट्रक्चर स्टडी किया था और सेकंड में मैंने आपको oogenesis करवाया था। अगर आपने वो दोनों लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर पहले वो दोनों लेक्चर देख लीजिए, तभी आपको ये लेक्चर ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग द कंप्लीट डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। In this diagram, we are going to study complete parts of female reproductive system. सबसे पहले बात करते हैं हम ओवरीज के बारे में। ओवरी, एज यू नो, यहाँ पर इस साइड भी यहाँ पर आपको इंटरनल सेक्शन दिखाया हुआ है ओवरी का, और इस डायग्राम में बाहर से ओवरी जो हैं these are known as female gonads. They are the pair glands which resemble unshelled almond. ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, साइज और शेप में अनशेल्ड आलमंड की तरह हैं, और दे आर ऑल्सो होमोलोगस टू टेस्टीज, ये बात भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ओवरीज जो हैं दोनों यूट्रस के, आप देख रहे हैं इधर साइड में भी और इधर साइड में भी, दोनों साइड में, यूट्रस के दोनों साइड में ओवरीज प्रेजेंट है। ओवरीज जो हैं इनके अंदर आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ सीरीज ऑफ लिगामेंट्स दे रखे हैं, लाइक ओवेरियन लिगामेंट, राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। इनके बारे में लास्ट लेक्चर्स में हम बात कर चुके हैं। एक होता है ब्रॉड लिगामेंट। ब्रॉड लिगामेंट यूट्रस का वो होता है, पेरिटोनियम फोल्ड होता है विच अटैच टू द ओवरीज बाय अ डबल लेयर्ड फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। जो डबल लेयर ऑफ फोल्ड पेरिटोनियम है उसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा, दैट इज कॉल्ड मीजोवेरियम। दिस इज कॉल्ड मीजोवेरियम। मीजोवेरियम इज द पेरिटोनियम फोल्ड। ये जो यहाँ पर लिखे हुए हैं ओवेरियन लिगामेंट्स, ये ओवरी को यूट्रस से अटैच कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ नाम आप याद रखेंगे किसकी हेल्प से, तो आप बताएंगे सस्पेंसरी लिगामेंट्स की हेल्प से। सस्पेंसरी लिगामेंट की हेल्प से ये ओवेरियन लिगामेंट एंकर कर रहे हैं ओवरी को यूट्रस से, ठीक है। और सस्पेंसरी लिगामेंट इसको पेल्विक वॉल से अटैच होने में भी हेल्प करती है। ओवरीज के बारे में वैसे बाकी बातें हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको ओवरीज की हिस्टोलॉजी भी बताई थी। ओवरीन के अंदर जर्मिनल एपिथेलियम है, उसके अंदर आपको याद होगा उसके अंदर ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, कॉर्टेक्स पार्ट है, मेडुला पार्ट है। मेडुला पार्ट वो था जिसके अंदर से, जहाँ पर इसे ब्लड की, लिम्फेटिक की और नर्व्स की सप्लाई मिलती थी। तो ये सारी बातें हम लास्ट लेक्चर्स में कर चुके हैं। अब हम बाकी के पार्ट्स यहाँ से डिस्कस करेंगे। नाउ द नेम इज रिटन यूट्राइन ट्यूब। द नेम इज रिटन हेयर यूट्राइन ट्यूब। यूट्राइन ट्यूब जिसे हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, या इससे आप एक और नाम देते हैं, यू सिंपली कॉल इट ओविडक्ट। आप इसे ओविडक्ट भी कह सकते हैं। ये लिटरली यूट्रस के साथ एक्सटेंडेड है। इसकी अगर लेंथ की बात करें तो ओविडक्ट की जो लेंथ है दैट इज़ अबाउट 10 सेंटीमीटर। इसकी जो लेंथ है बच्चों दिस इज 10 सेंटीमीटर। और ये ब्रॉड लिगामेंट का जो फोल्ड है, ब्रॉड लिगामेंट का यहाँ पर जो फोल्ड है उस फोल्ड के अंदर होती है। ये सस्पेंसरी लिगामेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये ब्रॉड लिगामेंट के फोल्ड के अंदर होती है। ये एक रूट प्रोवाइड करती हैं जिससे कि स्पर्म जो है वो यहाँ से, स्पर्म जो है वो यहाँ, मतलब कि यहाँ जो ओवम आएगा वो यहाँ तक पहुँच जाए। अब इसके कुछ पार्ट्स हैं। अब देखिए यहाँ पर पार्ट्स जो हैं, फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज़ कॉल्ड फिम्बरी। अब फिम्बरी जो है जिसे आप देख रहे हैं, दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं जब ओवम यहाँ से रिलीज़ होने वाला होता है, ओवम या जिसे हमने कहना चाहिए सेकेंडरी oocyte, जब उसके साइड में ये कोरोना रेडिएटा सेल्स हैं, जब ये यहाँ से रिलीज़ होने वाला होता है। आगे के लेक्चर में आप देखेंगे कि ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर होता है तो ग्राफियन फॉलिकल से यहाँ से सेकेंडरी oocyte रिलीज़ होता है। जब ये रिलीज़ होता है तो यहाँ पर एक होल है अंदर की तरफ, दिस होल इज़ नोन एज abdominal ostium. This abdominal ostium is present between these fimbri. ये फिम्बरी जो है ओव्यूलेशन के टाइम में ओवरी के ऊपर स्वाइप भी करना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे कि यहाँ से एग जो है वो रिलीज़ होकर कहीं नीचे एब्डोमिनल कैविटी में लॉस्ट ना हो जाए। तो इसलिए एग जो है वो कहाँ जाएगा, इसी के अंदर, इस पाथ के अंदर जाएगा। फिम्बरी के बाद आगे का ये जो ब्रॉड पार्ट है, दिस पार्ट इज़ नोन एज इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम के बाद वाला पार्ट बचा, ये कहलाता है एम्पुला।
एम्पुला के बाद का बेटा नेक्स्ट पार्ट कहलाता है इस्थमस, और द पार्ट विच इज़ नियर टू यूट्रस दैट इज़ कॉल्ड इट्स यूट्राइन पार्ट। तो ये 1, 2, 3, 4 एंड 5th ये सारे पार्ट जो हैं ये यूट्राइन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट के पार्ट हैं। ठीक है, फिमरी ये जो है फिमरी आप जानते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। इनफंडिबुलम दिस इज द, इसके लिए कहा जाता है, शब्द यूज़ किया जाता है कि दिस इज फनल शेप पोर्शन। ठीक है, इनफंडिबुलम से आगे जो एक्सटेंडेड पार्ट है दैट इज कॉल्ड एम्पुला। एम्पुला के लिए कहा जाता है, एम्पुला के लिए ये आपको प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज में मिल भी जाएगा। दिस इज द वाइडेस्ट लॉन्गेस्ट पोर्शन, एम्पुला इट्स अ वाइडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पोर्शन। ठीक है, और ऑफ इस ओविडक्ट का वाइडेस्ट और लॉन्गेस्ट पोर्शन है। उसके बाद है इस्थमस, ये इसे आप कह सकते हैं दिस इज़ मोर मीडियल, मतलब थोड़ा सा इस तरफ से है, और साथ ही में इसके लिए कहा जाता है दिस इज़ शॉर्ट नैरो एंड थिक वॉल पोर्शन। ठीक है, जो कि यूट्रस से, यहाँ से देख रहे हैं आप कि ये यूट्रस से इसे ज्वाइन भी करता है। हिस्टोलॉजिकली अगर हम देखें तो यूट्राइन ट्यूब जो है उसकी 3 लेयर्स होती हैं, म्यूकोसा, मस्क्यूलरिस एंड सिरोसा। म्यूकोसा दैट इज़ द इंटरनल लेयर। एपिथेलियम लेयर जो है, अगर हम एपिथेलियम यूट्राइन ट्यूब की, इफ़ यू टॉक अबाउट यूट्राइन ट्यूब, यूट्राइन ट्यूब की जो एपिथेलियल लेयर है, प्लीज़ राइट डाउन दिस पॉइंट कि इसकी जो एपिथेलियम है इट इज़ सिलिएटेड सिंपल कॉल्यूमनर। दिस इज सिलिएटेड सिंपल columnar. This is very important to know about the epithelium कि this is ciliated simple columnar, और ये एक सिलियरी कन्वेयर बेल्ट बनाते हैं जिसकी हेल्प से जो फर्टिलाइज ओवम है, या जैसे सेकेंडरी oocyte भी कहते हैं, वो इसकी वजह से, इनके सीलिया की वजह से वो आगे की तरफ मूव करता है, नॉट ओनली विद द हेल्प ऑफ सीलिया, ऑल्दो जो मस्क्यूलरिस लेयर है इसकी दैट इज ऑल्सो डूइंग पेरिस्टालिक लाइक मूवमेंट, पेरिस्टालिक कॉन्ट्रैक्शन जो है वो मस्क्यूलरिस और सिलियरी एक्शन, तो दो जो एक्शन है वो ओवम को आगे बढ़ाते हैं। वन इज कॉल्ड सिलियरी एक्शन एंड सेकेंड इज दैट इज पेरिस्टालिक कॉन्ट्रैक्शन। ये जो दो एक्शन है ये यूट्राइन ट्यूब में ओवम को आगे लेकर जाते हैं। डन नाउ, अब सिलिएटेड सिंपल कॉल्यूमनर के अलावा जो यूट्राइन ट्यूब है इसमें नॉन सिलिएटेड सेल्स भी होती हैं। दीज नॉन सिलिएटेड सेल्स आर नोन एज पैक्स सेल्स। पैक्स सेल्स के लिए ज़्यादा नहीं पूछा जाता, इसके बारे में सिर्फ आप इतनी सी बात याद रखें दैट पैक्स सेल्स, दीज सेल्स आर हैव माइक्रोविलाई instead of cilia, these cells have microvilli, and PEG cells secrete fluid that provide nutrition for the ovum or developing zygote. ओके, तो अब जो सबसे बाहर की लेयर है, बाहर की लेयर की बात हम करते हैं सिरोसा। सो यूट्राइन ट्यूब के बारे में इतना आप याद करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें हमने यूट्राइन ट्यूब के ये पार्ट्स डिस्कस किए हैं। यूट्राइन ट्यूब के बारे में डिस्कस करने के बाद वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द यूट्रस। दिस इज कॉल्ड वोम्ब यूट्रस। ये जो पार्ट है जो मिडल में आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड यूट्राइन कैविटी। दिस इज द पार्ट विच इज यूट्रस। यूट्रस जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि यूट्राइन ट्यूब से अटैच तो है ही, साथ ही दिस इज द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम, और यही वो प्लेस है जिसके अंदर फीटस का डेवलपमेंट होता है। प्रेगनेंसी कंसीव भी इसी पार्ट की वजह से होती है। ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव साइकिल अगर इम्प्लांटेशन नहीं होता तो यूट्रस में कुछ चेंजेस आते हैं जो हम आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिस्कस करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द यूट्रस। अगर आप यहाँ देखें तो यूट्रस में 3 लेयर्स के बारे में बता रखा है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। बिकॉज ऑफ एक्चुअली आई नीड सम स्पेस, तो ये जो नेम्स मैंने जो लिखे हुए हैं मे भी बेटा मुझे इसको रिमूव करना पड़े, तो आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लें या इसे लिख लें। अब हम बात क्योंकि यूट्रस के बारे में कर रहे हैं तो हम इसी पार्ट पर फोकस करेंगे। हाँ जी, यूट्रस अगर हम कहें इसकी सिचुएशन तो ये इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम। अगर साइज़ और शेप की बात करें तो ये इन्वर्टेड पियर
के शेप का है। फीमेल जो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई, मैं क्योंकि हर एक में यूट्रस का साइज़ थोड़ा बहुत प्रेगनेंसी के बेस पर अलग अलग हो सकता है, तो जो अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट नहीं हुई है अभी तक, तो उसके यूट्रस का जो हम लेंथ कहें तो लगभग वो जो लेंथ है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली, जो लेंथ है दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 7.5 सेंटीमीटर। इसका जो लेंथ है वो 7.5 सेंटीमीटर है। वाइडनेस की अगर हम बात करें तो वाइड जो है, अगर हम वाइड बताते हैं तो वाइड जो है ये 2.5 सेंटीमीटर है। सॉरी, वाइड जो है दैट इज़ 5 सेंटीमीटर, दैट इज़ नॉट 2.5, दिस इज़ 5 सेंटीमीटर। थिकनेस की अगर बात करें, थिक अगर हम कहें तो थिक जो है दैट इज़ 2.5, दिस इज़ 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हो चुकी होती हैं उनके अंदर जो यूट्रस का साइज़ है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा चेंज होता है। अब एनाटॉमिकली अगर इसके पार्ट देखें तो इसका ऊपर की तरफ आपको एक डोम शेप पोर्शन दिखाई दे रहा है। दिस डोम शेप पोर्शन इज़ कॉल्ड फंडस ऑफ द यूट्रस। डोम शेप पोर्शन ऊपर ऊपर वाला पार्ट है, और बाकी पोर्शन जो है इसका इतना पोर्शन ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है दैट इज़ कॉल्ड बॉडी ऑफ द यूट्रस। ये कंप्लीट पोर्शन है बॉडी। नीचे वाला पार्ट जो है दैट इज़ कॉल्ड सर्विक्स। ये वाला पोर्शन जो है दिस वन इज़ कॉल्ड सर्विक्स, और इसके नीचे वाला पार्ट जो है दैट इज़ कॉल्ड वेजाइना। ठीक है। अगर हम बात करते हैं सर्विक्स की, तो सर्विक्स और यूट्राइन कैविटी के बीच में, सर्विक्स यहाँ से जैसे कि हम कहते हैं ना, यहाँ से सर्विक्स ये वाला रीजन जो है दिस इज़ कॉल्ड सर्विकल रीजन। ये सर्विकल कैनाल भी आपको पॉइंट आउट की हुई है यहाँ पर। तो इसके और यूट्रस के बीच में ये जो रीजन है दिस इज़ कॉल्ड इस्थमस ऑफ यूट्रस। दिस इज़ नॉट इस्थमस ऑफ, यहाँ पर भी इस्थमस है, दिस इज़ द इस्थमस ऑफ फैलोपियन ट्यूब। इस्थमस जो है ये यूट्रस की बॉडी और सर्विक्स के बीच का एक कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन है। दिस इज़ अबाउट 1 सेंटीमीटर, दिस इज़ अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। दिस पोर्शन इज़ कॉल्ड इस्थमस। ठीक है। अब यूट्रस की बॉडी जो है, इसके अंदर वाला पार्ट जो है दैट इज़ कॉल्ड यूट्राइन कैविटी। यूट्राइन कैविटी जो है दिस इज़ द एंटीरियर पार्ट, दिस इज़ द इंटरनल पार्ट। इंटरनल पार्ट के नीचे की बात अगर करें तो ये पार्ट जो है दिस इज सर्विकल कैनाल। और सर्विकल कैनाल जो है वो यूट्राइन कैविटी के अंदर ओपन होती है थ्रू अ ऑरिफाइस, दिस इज़ कॉल्ड इंटरनल ओएस, इंटरनल ओएस या इंटरनल ऑरिफाइस। और बाहर की तरफ यहाँ पर होता है, जब ये वेजाइना में ओपन होती है दिस इज़ थ्रू एक्सटर्नल ऑरिफाइस। तो इंटरनल ऑरिफाइस से यूट्राइन कैविटी में और एक्सटर्नल ऑरिफाइस से वेजाइना में ओपन होता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द पार्ट्स ऑफ यूट्रस। सबसे बाहर वाली लेयर, यूट्रस की जो सबसे बाहर वाली लेयर है दैट इज कॉल्ड पेरीमेट्रियम। You should write about the perimetrium. This is also known as serosa of uterus. ये जो है इट इज़ पार्ट ऑफ विसरल पेरिटोनियम। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आप लिख सकते हैं इट इज़ कंटेनिंग सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। इट इज़ कंटेनिंग पेरीमेट्रियम, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम एंड एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। दिस इज़ जो मैं आपको बता रही हूँ दिस इज़ अबाउट पेरीमेट्रियम। सबसे बाहर वाली लेयर इट इज़ कॉल्ड सेरोसा एंड इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम एंड एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। इसके अलावा अगर हम आगे की तरफ आएँ तो हम सेकेंड लेयर पर आते हैं दैट इज़ द सेकेंड लेयर। फर्स्ट लेयर पेरीमेट्रियम, सेकेंड लेयर दिस इज़ कॉल्ड मायोमेट्रियम. This myometrium consists of 3 layers of smooth muscle fibers. These smooth muscle fiber help in the contraction and help in the parturition or we can say childbirth. ये जो myometrium है this is thickest in the portion of fundus. ये जो fundus है इस एरिया में ये सबसे ज़्यादा थिक होता है. Next and the most important layer that is called endometrium. The next and the इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर जो है दिस इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम. ये जो लेयर है दिस इज हाईली वैस्कुलराइज्ड और इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं. इसका जो इनर मोस्ट पार्ट है इस एंडोमेट्रियम का, जो सबसे अंदर वाला विच वी कॉल इट्स इनर मोस्ट पार्ट, जो इनर मोस्ट पार्ट है दैट इज कंपोज्ड ऑफ सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम. सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम. ये जो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम है
दिस इज सिलिएटेड एंड ऑल्सो हैविंग सिक्रीटरी सेल्स। अब उसके बाद सेकेंड लेयर की हम बात करें, दैट इज कॉल्ड लैमिना प्रोप्रिया। लैमिना propria. This is the second layer, lamina propria. Lamina propria is containing areolar connective tissue. The lamina propria, it is containing areolar connective tissue. The next layer and the third layer is actually endometrial glands. ये endometrium glands जो हैं ये इसका highly vascular part है, highly rich part है, और endometrium जो है उसे आप जो endometrium वाला part जो है, this is supplied with the glands. ये इसका ग्लैंड्यूलर पार्ट है, दैट इज ग्लैंड्यूलर पार्ट। और इस पार्ट के अंदर दो लेयर्स हैं ग्लैंड्यूलर पार्ट के अंदर। वन इज कॉल्ड स्ट्रेटम बेसालिस and the second layer is called stratum functionalis. So stratum basalis, this is actually stratum basalis is actually basal layer, और stratum functionalis जो है that is called functional layer. अब हमें किस बेस पर हम इसे फंक्शनल कह रहे हैं, तो इस बात को आप याद रखें, जो फंक्शनल लेयर है ये यूट्राइन कैविटी को लाइन करती है और मेंस्ट्रुएशन के पीरियड में ये बाहर आ जाती है, इट स्लग्स ऑफ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ड्यूरिंग द ब्लीडिंग फेज इट कम्स आउट। तो यूट्रस के ये जो पार्ट्स हैं ये आपने अच्छे से सुने समझे, अब इन्हें आप याद कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, हर पार्ट को लेक्चर को दोबारा सुनिएगा। ये एंडोमेट्रियम के पार्ट जो है, ये जो ग्लैंडुलर पार्ट की हमने बात की, दैट इज़ हाईली वैस्कुलर पार्ट। अब हम आगे छोटी सी बात करते हैं सर्विक्स के बारे में। सर्विक्स जो है ये वो प्लेस है जिसके अंदर स्पर्म्स का कैपेसिटेशन भी होता है। सर्विकल म्यूकस सिक्रीट होती है, तो सर्विकल म्यूकस जो है दैट इज़ द मिक्सचर ऑफ वाटर। द सर्विकल म्यूकस इज़ द मिक्सचर ऑफ वाटर, दैट इज़ ग्लाइकोप्रोटीन, कुछ एंजाइम्स होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, और कुछ अमाउंट में लिपिड्स भी होती है। अगर हम रिप्रोडक्टिव ईयर्स की बात करें तो लगभग सर्विक्स जो है इस रिप्रोडक्टिव ईयर में लगभग 20 to 60 ml 20 to 60 ml सर्विकल म्यूकस पर डे सिक्रीट करता है। येस, पर डे 20 to 60 ml सर्विकल म्यूकस पर डे ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव ईयर, ठीक है। एंड दिस म्यूकस इज मोर हॉस्पिटेबल टू स्पर्म्स near the time of ovulation because it is then less viscous and more alkaline। और अगर alkaline pH की हम बात करते हैं तो इसका जो pH है that is near about 8.5 and this is favorable for sperms। Yes, of course this is favorable। तो cervical mucus जो है it also play important role in the capacitation। Capacitation जो है it cause the sperm tail to beat even more vigorously and it prepare the sperm cells plasma membrane to fuse with the oocytes plasma membrane। तो capacitation is a very necessary process जो हम not even here, हम इस process को fertilization में भी अच्छे से समझेंगे। In my next lecture, I'll give you the diagram of vulva or pudendum, or we will discuss the external genital organ of the female. Till then, learn it and stay healthy. Thank you.